वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30। आप लोग सोच रहे हो इतना लेट व्लॉग क्यों स्टार्ट किया? तो गाइज़ अब टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है। मतलब सुबह उठने में लेट हो जाता है। मैं मायके में हूँ तो बहुत काम नहीं है, जैसे मुझे खाने का कोई टेंशन नहीं है, खाना वाना नहीं बनाना है। और यहाँ पे मेड है फुल टाइम, मतलब काम वाम करने के लिए यहाँ पे हैं, तो साफ़ सफाई का, कपड़े का, इन सब का कोई टेंशन नहीं है। ना मुझे कपड़े धोने हैं, ना मुझे झाड़ू पोछे का कोई टेंशन है। जैसे मैं अपने घर पे होती, ससुराल में होती, यानी कि दिल्ली में अगर मैं होती, तो मुझे वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता, वहाँ झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब कुछ करना पड़ जाता। तो फ़िलहाल अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे किसी चीज़ का कोई काम का टेंशन है, सिर्फ मुझे अपना टेंशन, अपने बच्चों का टेंशन है। तो उतने में ही मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे सच में नहीं पता आप लोग कैसे, जिनके 2-2 बच्चे हैं, वो मैनेज करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। लोग सोचते हैं कि यार बच्चे ही तो देख रही है, पर यार ये बच्चे देखना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम हम अपनी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, पर बच्चों के साथ नहीं कर सकते। अब जैसे मेरी बेटी है, कभी कभी वो रात में पूरा अच्छे से सोती है, और कभी कभी वो रात में 2-3 बजे तक जगती है, फिर सोती है। तो जब बच्चे के साथ आप 3 बजे तक जग रहे हो, उसके बाद आप सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते घर के कामों के लिए। तो मैं सोचती हूँ, जब मेरे पे अभी तो यहाँ जितने दिन वो चल जा रहा है, जब मैं अपने यहाँ जाऊँगी तो वहाँ कैसे मैनेज करूँगी। पर कहते हैं ना, जब पढ़ता है तो सब हो जाता है। तो मुझे लगता है शायद ऐसे ही जब आएगा टाइम तो शायद वो भी कर लूँगी। तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। लड्डू को मैंने खाना वाना खिला के यहाँ पे सुला दिया है, और दूध पी चुका है ये। तो लड्डू का जो है सबसे ज़्यादा काम मुझे अपनी बेटी से, तो अभी वो तो 20-25 दिन की है, तो उससे तो अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे से क्या ही काम होगा। उसको आपने खिला दिया, दूध पिला दिया, सुला दिया, लेटा है, लेट के खेल रही है। पर जो टॉडलर होते हैं, जो ये इस एज के बच्चे होते हैं, इनके साथ काम होता है। जैसे इनको उठाया, फिर पैम्परिंग चाहिए 1 घंटे, वो करो, फिर ब्रश कराओ, और उसके बाद नहलाओ, तैयार करो, फिर नाश्ता कराओ। उसके बाद फिर रेडी होके खेलने जाते हैं, फिर रेडी खेल के आते हैं, पूरा गंदा हो जाता है, फिर क्लीन करो, कपड़े बदलो, पार्क में जाते हैं खेलने, फिर वहाँ से आता है, उसके बाद कपड़े वपड़े पूरा चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर हाथ पैर धुलाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ। दोपहर का लंच का टाइम हो जाता है, खाना खिलाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दूध देती हूँ। मीनवाइल अगर पॉटी वॉटी कर दिए तो वो सब साफ़ करो। उसके बाद दूध वूध पीने के बाद आधे घंटे लगते हैं सुलाने में, मेहनत करने में। सोते तो नहीं इतनी आसानी से, तो बहुत ठोक ठोक के सर पे ठोकती हूँ, प्यार मतलब ऐसे ऐसे सहला सहला के, कहानी सुनाती हूँ, स्टोरीज सुना के किसी तरह सुलाती हूँ। सुलाने के बाद इनसे फ्री होती हूँ, तब तक ये उठ जाती हैं। अब जैसे ये देखिए, ये अभी जग रही है, ये देखिए। तो अगर अब मैं चाहूँ कि मैं दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे सो लूँ, तो मैं नहीं सो सकती, क्योंकि मेरे साथ एक ही बच्चा नहीं है, 2-2 बच्चे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी तो मैं लखनऊ में हूँ, मतलब अपने मायके में हूँ। तो अच्छा हाँ, किसी का क्वेश्चन आया था कि आप लखनऊ में कहाँ पे रहते हो? तो मैं लखनऊ में आशियाना में रहती हूँ, और मैंने स्कूलिंग मेरी जो है वो मैरी गार्डनर स्कूल है, वहाँ से की है। और जब मैं 12th के बाद फिर मैंने ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ से मास्टर्स अपना कंप्लीट किया इन कॉमर्स। उसके बाद वहाँ से वो कंप्लीट करने के बाद मैंने बैचलर इन एजुकेशन भी कर रखा है, यानी कि बीएड भी कर रखा है। तो वो भी कंप्लीट किया मैंने, वहीं से हुआ है वो भी। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरा सीटेट में भी, मैं सीटेट एग्ज़ाम होता है वो भी मैंने क्लियर कर रखा है। मैंने जॉब भी करी है कुछ टाइम तक, बट वो सारी चीज़ों के बाद जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अपना करियर स्किप करके, अपना करियर छोड़ के आपको अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने पति को देखना है। तो जॉब जब मैं कर रही थी, मैंने फिर छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको पथरी वथरी निकल गया था, तो उस बीच उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। उस टाइम पे लड्डू हो चुका था, तो लड्डू शायद 6 महीने का, 7 महीने का था। तो फिर मुझे अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना था। तो उस टाइम पे मेरे लिए फैमिली और घर, बच्चा, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैं अकेले हूँ, कोई मेरे साथ अभी है नहीं। तो बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्यों नहीं है, लॉस कहाँ हैं, बाकी सब कहाँ हैं। तो मेरे घर में मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो मेरी कोई नंद नहीं है, कोई मेरी जेठानी जेठ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है। मेरे इन लॉज मुंबई में रहते हैं, और हम लोग जब से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है दिल्ली चले गए। पहले हम लोग लखनऊ में रहते थे। किसी दिन अगर मैं गई तो मैं आपको अपना लखनऊ वाला घर दिखाऊंगी।
मतलब कि जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र अहमदाबाद से लखनऊ आता तो हम लोगों ने लखनऊ में घर ख़रीदा था, पूरा उसको फर्निश्ड कराया, सारा सामान वगैरह यहाँ पे था, सब कुछ था, बहुत अच्छे से सब मैनेज कर रहे थे। फिर 2-3 साल में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, जब उन्होंने कंपनी चेंज की तो उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। तो दिल्ली में फिर हमने रेंट का घर लिया। अब जगह जगह तो घर नहीं खरीद सकते, लखनऊ में ख़रीदने का पर्पज़ था कि मेरे हस्बैंड के यहाँ रहते, साथ में मेरी फैमिली, मेरा मायका यहीं पास में है, तो ये हुआ कि चलो घर तो एक ना कहीं लेना ही है, तो लखनऊ में ले लेते हैं। बट अब लखनऊ का घर यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ हम लोग नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देख रेख नहीं हो पाती, एकदम गंदा सा पड़ा है, बहुत गंदगी हो गई है वहाँ पे। तो किसी दिन चलूँगी, सफाई कराने के लिए जाना है मुझे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा है क्या है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ का भी। तो मैं ये बता रही थी कि जब काम वाम आता है, जब आपकी एक टाइम लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको अपने करियर, अपने एम्बिशंस, या तो बच्चों के साथ, जैसे अब मेरे बच्चे हो चुके हैं, या तो मैं इनको किसी और के भरोसे छोड़ दूँ, या तो मैं कोई मेड रखूँ, कुछ रखूँ, बट फिर मुझे विश्वास नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि यार, जब मैंने इतना झेला है बच्चों के लिए, इतना मैंने ट्राई किया है, जब मैं भगवान ने कितने लोगं को भगवान नहीं देते ये चीज़ें, मतलब ये खुशी नहीं मिलती, कितने लोग तरसते हैं इस खुशी के लिए। अगर मुझे इतनी भगवान ने ये खुशी दी है, बच्चे एक नहीं अब 2-2 हैं, तो मैं इनको छोड़ के मैं कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर क्यों निकलूं? तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके लिए मुझे कुछ नौकरी करने जाना हो। अब बहुत लोग कहेंगे आके कि इंडिपेंडेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मुझे ऐसा फ़ील आज तक नहीं हुआ, ना मेरे हस्बैंड कभी होने देते कि मैं अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकती हूँ। मेरे से कोई सवाल नहीं किया जाता है कि मैं पैसे कहाँ खर्च कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसी कोई कमी नहीं है अभी, भगवान की दया से, टचवुड, कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, तो भगवान की दया से ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे पैसे चाहिए तो मुझे नौकरी करने जाना है। तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं होता, और उम्मीद है आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरे लिए अभी मेरे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है, ये सब कहते हैं, मेरी मम्मी भी कहती है कि तुम लोग ने मतलब सब छोड़ दिया है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं आप करती क्या, आप तो घर में रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ठीक है यार, बच्चे, अभी जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं निभा रही हूँ, आगे चल के जो बच्चों का होगा वो करेंगे। और बच्चों की गारंटी कोई नहीं ले सकता, अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, वो कुछ तो संस्कार होते हैं, बाकी उन्हें जैसी संगत आगे मिलेगी वो वैसा करेंगे। तो बच्चों की क्या ही गारंटी लूँ, पता नहीं तब तक क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है हमें किसी को भी नहीं पता। तो फ़िलहाल अभी जो मुझे लगता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो पूरी दुनिया से ज़्यादा, पूरी दुनिया एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ, तो माँ से ज़्यादा उसे प्यार कोई नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसलिए अपने बच्चों को, मुझे लगता है टाइम मुझे ही देना है, और किसी से मैं उम्मीद नहीं करती कि कोई आके मेरे बच्चे संभाले। तो इस वजह से मैंने अभी सब छोड़ रखा है, और सिर्फ मेरे लिए मेरे बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्यों फिर से बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मेरी डिलीवरी की डेट क्या थी और मेरी बेबी हुई कब है। तो मेरी डिलीवरी की डेट थी 31 दिसंबर, और मेरी बेबी 5 दिसंबर को हो गई है। और कुछ लिक्विड फ्लूइड कम हो गया था, एमनियोटिक फ्लूइड कुछ बोलते हैं, जो कम हो गया था, जिसकी वजह से मेरी बेबी जल्दी हो गई है। और बाकी सब कुछ मेरा जो अभी तक चल रहा है, लकीली सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी बेबी अभी ठीक मतलब ग्रोथ वगैरह जो होती है बच्चे की, वो सब ठीक चल रही है। मैं अभी अपना ही फीड करा रही हूँ, और फार्मूला नहीं दे रही हूँ। हॉस्पिटल में 2 दिन फार्मूला दिया था, जब तक नहीं दूध आ रहा था तब तक फार्मूला डॉक्टर्स ने दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना फीड करना शुरू कर दिया। तो आप जितनी जल्दी अपना फीड कराना शुरू करते हैं उतनी जल्दी अच्छे से दूध आने लग जाता है। और बाकी डाइट वाइट के बारे में लोगों को क्वेश्चन रहता है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं खाती पीती हूँ जो अनहेल्दी हो। इस टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी बाहर का तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ, बट हाँ, मैं घर पे सब कुछ खाती हूँ। तो घर पे मैं कोई भी चीज़ें अवॉइड नहीं कर रही हूँ, सब खा पी रही हूँ। और बाकी सब जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, आप ज़रूर क्वेश्चन टप करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और मैं अपनी आशी से मिलवा देती हूँ। आशी से हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मैं भी व्लॉगिंग करूँ। मेरे दोनों बच्चे कैमरा फ्रेंडली होंगे,
क्योंकि लड्डू तो बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है। आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही मैं वीडियो अभी वो जग रहा होता है ना, तो मुझे इतनी बातें ही नहीं करने देता। सबसे पहले आके खुद ही हंसने लगता है, कुछ ना कुछ करने लगता है। और उम्मीद है कि ये भी कैमरा फ्रेंडली होगी। फिलहाल तो अभी देख ही रही है कैमरे में। अभी शाम का टाइम था और मैं बना रही थी किचन में चाय, क्योंकि घर पे अभी कोई था नहीं, तो मैं बच्चों को लेके नीचे आ गई थी और ख़ुद ही चाय वाय बना रही थी। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम चाय बनाई है सी सेक्शन के बाद से। अभी तक मैंने किचन में कुछ भी नहीं किया था। और ये क्लिप है रात के 3:30 बजे की, जब मैं अपनी बेबी को फ़ीड करा रही थी। तो फ़ीड कराने के बाद बर्प करवा रही थी। तो बच्चे को फ़ीड कराने के बाद बर्प बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं तो दूध बहुत निकालते हैं। और अभी मेरा वेट बहुत गेन हो गया है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग खा लेते हैं, उससे वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए कि खाने का आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें अवॉइड मत करिए 1 महीने तक, एटलीस्ट 1-2 महीने तक, क्योंकि बेबी को जितना हेल्दी दूध जाएगा, हम जितना हेल्दी खाएंगे बच्चे को उतना ही अच्छा दूध मिलेगा। तो इस वजह से वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।